सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। हसरत अब क्या और रखूं मैं, सब कुछ तो है पास मेरे। रहमत बरसा के कान्हा ने बदल दिए एहसास मेरे। कैसे तेरा मैं कर्ज चुकाऊं, कैसे तेरा मैं कर्ज चुकाऊं, और कितना मैं खुद को गिनाऊं कि तूने मुझे सब दे दिया कान्हा, कि तूने मुझे सब दे दिया। मैं राधे राधे जपता रहा कान्हा, कि तूने मुझे सब दे दिया, कि तूने मुझे सब दे दिया कान्हा, कि तूने मुझे सब दे दिया। मैं राधे राधे जपता रहा कान्हा, कि तूने मुझे सब दे दिया। जब भी तेरे मंदिर आता, फैला झोली सब दिखते हैं। प्यार तुम्हारा ना समझे और अब तक माया में उलझे। कान्हा तूने तो सबको ही सब कुछ दिया रे, फिर भी क्यों जाने जग ये सदा मांगता। कान्हा तूने तो सबको ही सब कुछ दिया रे, फिर भी क्यों जाने जग ये सदा मांगता। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, होके पागल मैं सबको बताऊं कि तूने मुझे सब दे दिया कान्हा, कि तूने मुझे सब दे दिया। मैं राधे राधे जपता रहा कान्हा, कि तूने मुझे सब दे दिया। दुनिया सारी छोड़ के कान्हा, मन मेरा तुझ में लागे है। तेरे दर्शन करने को ये मन वृंदावन को भागे। कैसा तेरी निगाहों ने जादू किया रे, जिस किसी ने भी देखा वो पागल हुआ। कैसा तेरी निगाहों ने जादू किया रे,
के तूने मुझे सब दे दिया, कान्हा के तूने मुझे सब दे दिया। मैं राधे राधे जपता रहा, कान्हा के तूने मुझे सब दे दिया, के तूने मुझे सब दे दिया, कान्हा के तूने मुझे सब दे दिया। मैं राधे राधे जपता रहा, कान्हा के तूने मुझे सब दे दिया।
सबका भाग्य विधाता, वो ही सबका भाग्य विधाता, वो ही सबका भाग्य विधाता। इस जग के हर एक प्राणी से है मेरे भगवान का नाता, है मेरे भगवान का नाता, है मेरे भगवान का नाता। सबके संकट वो हरता है, सबके संकट वो हरता है, अपने भक्तों पे रखता है वो करुणा की छैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया, भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। वो धरती में वो ही गगन में, वो ही अगन में वो ही पवन में, वो ही अगन में वो ही पवन में, वो ही अगन में वो ही पवन में। बाहर का है ढूंढे बंदे, वो तो बसा है तेरे मन में, वो तो बसा है तेरे मन में, वो तो बसा है तेरे मन में। वो भव पार हुआ जिसने भी, वो भव पार हुआ जिसने भी, वो भव पार हुआ जिसने भी, सौंपी उसको नैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया, भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। वो ही सबका पालनहारा, ओ वो ही सबका पालनहारा, भवसागर का वही किनारा, वो ही जगत रचैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया, भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया, भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। वो ही सबका पालनहारा, वो ही सबका पालनहारा, भवसागर का वही किनारा, वो ही जगत रचैया। भज राम रमैया
कृष्ण कन्हैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। सबका भाग्य विधाता, वही सबका भाग्य विधाता, वही सबका भाग्य विधाता। इस जग के हर एक प्राणी से है मेरे भगवान का नाता, है मेरे भगवान का नाता, है मेरे भगवान का नाता। सबके संकट वो हरता है, सबके संकट वो हरता है, अपने भक्तों पे रखता है वो करुणा की छैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। वो धरती में वो ही गगन में, वो ही अगन में वो ही पवन में, वो ही अगन में वो ही पवन में, वो ही अगन में वो ही पवन में। बाहर का है ढूंढे बंदे वो तो बसा है तेरे मन में, वो तो बसा है तेरे मन में, वो तो बसा है तेरे मन में। वो भव पार हुआ जिसने भी, वो भव पार हुआ जिसने भी, वो भव पार हुआ जिसने भी सौंपी उसको नैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। वो ही सबका पालनहारा, ओ वो ही सबका पालनहारा, भवसागर का वही किनारा, वो ही जगत रचैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। भज राम रमैया जप कृष्ण कन्हैया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया
शोभमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयत्नसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालमालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिकडन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्यै चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे तीन गुणों में ही सारी दुनिया फंस के रह जाती है।
वो कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? माया तो महा ठगनी होती है दोस्तों। लेकिन जो पुरुष केवल कृष्ण को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है, सिवाय उनके जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। ऐसा ही करने को कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने धार्मिक ग्रंथों में बहुत बार पढ़ा होगा कि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे अगली योनि प्राप्त होती है। मैं शैलेंद्र भारती आज आपको पद्म पुराण की ऐसी ही एक अनूठी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि वो कौन से कर्म या पाप होते हैं जिनसे मनुष्यों को प्रेत योनि प्राप्त होती है। प्रेत योनि को आप ऐसे कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद जिन लोगों को नया शरीर नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में भटक के दुख सहते हैं, और तब तक सहते हैं जब तक उनके पाप कट नहीं जाते। दोस्तों, ये कथा तब आई थी जब भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से प्रश्न किया था कि वे कौन से कर्म होते हैं जिनसे प्रेत योनि के जीवों के दुख कट जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। तब पुलस्त्य जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि प्रेत योनि में पड़े हुए जीव यदि सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप करते हैं, पुण्य तीर्थों को जाते हैं, बार बार कीर्तन करते हैं, वो अपनी प्रेत योनि से छुटकारा पा जाते हैं। इसे समझाते हुए पुलस्त्य बताते हैं कि पुराने समय में पृथु नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। पृथु सच्चे अर्थों में ब्राह्मण थे, योग को जानते थे, कठिन से कठिन नियमों का पालन करते थे और सदा संतुष्ट रहा करते थे। हर रोज पृथु की सुबह पूजा पाठ और स्वाध्याय से ही शुरू होती थी। एक बार पृथु के मन में आया कि वो तीर्थ यात्रा पर निकलें। तीर्थों के पवित्र जल से वे अपने शरीर को पवित्र बनाना चाहते थे। तो जिस दिन उन्हें निकलना था, उस दिन सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से उन्होंने पहले तो पुष्कर तीर्थ में स्नान किया, गायत्री मंत्र का जाप किया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। जहां से पृथु जा रहे थे, वहां रास्ते में एक ऐसी जगह आई जो एकदम ड्राई यानी कि सूखी हुई थी, पर पत्थर और कांटे भरे हुए थे। इस जगह पर न पानी था और ना ही कोई पेड़। पृथु चलते जा रहे थे, तब अचानक से उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े हुए देखा। पांचों देखने में डरावने और भयंकर थे। पृथु उन्हें देखकर समझ गए कि ये तो घोर प्रेत ही हो सकते हैं। देखते ही पृथु डर गए, पर हिम्मत करके वहीं खड़े हो गए। अंदर से तो पृथु बेहद डरे हुए थे, पर बाहर से बहादुरी दिखाते हुए बोले, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म किया गया है कि जिससे तुम्हें इस भयंकर और विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? पृथु ने सही सोचा था। ये 5 मनुष्य सच में ही प्रेत थे। उनमें से एक ने उत्तर दिया, हम सदा ही भूख और प्यास से दुखी रहते हैं। हमारा ज्ञान, विवेक और सोचने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। हमें इतना भी समझ नहीं आता कि कौन सी दिशा किस ओर है। हम में से एक का नाम पर्युषित है। पर यह तो प्रेतों के दुख की कथा थी। उनके दुख का कारण क्या था? वो प्रेत योनि में आखिर गए कैसे? तब उनका उत्तर आया, मैं स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन किया करता था, पर ब्राह्मणों को जूठा और पर्युषित यानी के बासी अन्न देता था, इसीलिए मेरा नाम पर्युषित पड़ा। मेरे दूसरे साथी ने अन्न मांगने वाले बहुत से ब्राह्मणों के साथ हिंसा की थी, इसलिए इसका नाम सूची मुख पड़ा। तीसरा प्रेत बोला कि मैं ब्राह्मण के मांगने के पहले ही उस जगह से शीघ्रता से निकल जाया करता था, इसलिए मेरा नाम शीघ्रग हो गया। चौथे को ब्राह्मणों को खाना न देना पड़े,
इसलिए वो सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए वह रोधक नाम से कहलाया। पर हम लोगों में सबसे बड़ा महापापी जो है वो ये 5वां प्रेत है। ये याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था और धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। 5 का यही पाप था कि ब्राह्मणों के मांगने पर वो उन्हें खाना नहीं देते थे। ये बहुत ही बड़ा और भयंकर पाप था दोस्तों। इसी कारण से इन्हें प्रेत योनि मिली थी। इतना ही नहीं, 5 प्रेत पृथु को बताते हैं कि वो केवल उन्हीं जगहों पर रह सकते थे जहां पर पवित्रता न हो या वो जगह सूखी हुई उजाड़ हो। यानी जिस तरह के स्थान पर इस समय वो खड़े थे वो वही थी। जहां पर मन में पाप हो, अपराध की भावना हो, ये लोग ऐसी ही उजाड़ जगह पर निवास कर सकते थे। अपना दुखड़ा तो ये प्रेत लोग रो चुके थे। पृथु ये भी जान गए थे कि इन 5 ने उसका रास्ता क्यों रोका। ये 5 जानना चाहते थे कि उनका दुख आखिर कब खत्म होगा, उनके पाप कैसे कटेंगे। तब पृथु ब्राह्मण ने उन्हें ज्ञान देना आरंभ किया। उन्होंने उनको उन सभी व्रतों के बारे में बताया जिनसे मन की शुद्धि होती है। वो सभी अनुष्ठान समझाए जिनसे शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। पृथु जी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि क्या करने पर मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ते। जैसे जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु और पिता की पूजा यानी कि उनका सम्मान करने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। इसके अलावा पृथु ने यह भी बताया कि जो नियम से पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान करते हैं वो भी प्रेत योनि में नहीं आते। जब पृथु ये सब बता रहे थे उस समय अचानक से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवी देवता प्रकट हो गए। क्योंकि 5 प्रेतों ने एक ब्राह्मण के साथ सत्संग कर उसके वचन सुने, इसलिए देवताओं ने उन्हें उसी समय दिव्य गति प्रदान कर दी। सबके पाप कट गए थे। इस तरह ये कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अब जरा ये सोच के देखिए, जो लोग हमेशा अपराध या पाप में लगे रहते हैं, क्या वो जीते जी ही प्रेत योनि का जीवन नहीं जी रहे? डर और घबराहट के मारे दौड़े दौड़े फिरते हैं। न दिन का पता होता है न रात का। जहां भी होते हैं वहां से हमेशा भागने की सोच रहे होते हैं। ये केवल उन्हीं जगहों पर रह सकते हैं जहां पर पवित्रता नहीं होती। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पूजा, पाठ, व्रतों और सत्संग का इतना महत्व है कि मनुष्य पाप और पाप की भावना से दूर रह सके। इससे उसका जीवन तो सुधरता ही है और मरने के बाद वो प्रेत बनकर के दुख भी नहीं भोगता। आशा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में अवश्य ही बहुत बड़ा सुधार होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। मैं ही तेरा नंदी चराऊं, मैं ही पीसूं भांग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। तेरी सेवा में दिन बीते चढ़ जाए तेरा रंग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। कर दो कृपा शंभू, हो जाऊं पाके संग निहाल में। कर दो कृपा शंभू, हो कर दो कृपा शंभू, हो जाऊं पाके संग निहाल में। सुन लोगे अर्जी जो, हो जाऊं पल में माला माल में।
रोज तेरे चरण छुए होके मस्त मलंग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। मैं ही तेरा नंदी चराऊं, मैं ही पीसूं भांग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। तेरी सेवा में दिन बीते चढ़ जाए तेरा रंग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। ओ कार्तिक गणेश जी हो, होंगे हर क्षण मेरे साथ में। कार्तिक गणेश जी हो, कार्तिक गणेश जी होंगे हर क्षण मेरे साथ में। गौरा मैया का पाऊं आशीष भोलेनाथ में। शिव नाम का अलख जगा के हर पल करूं नमन, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। मैं ही तेरा नंदी चराऊं, मैं ही पीसूं भांग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले। तेरी सेवा में दिन बीते चढ़ जाए तेरा रंग, संग में रख लो भोले, संग में रख लो भोले।